हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाई गई है। मोस्टली फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए ये वीडियो है, जो कि बाहर क्षेत्र में काम करते हैं। उनको बार बार जाना आना होता है, या तो उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है। मोस्टली इसमें काफ़ी ट्रेन टिकट अगर लॉन्ग डिस्टेंस 1600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर का अगर जाके काम करनी पड़ती है, तो टिकट में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। 3 सीट में, सेकंड क्लास में, या तो हो गया आपका फर्स्ट क्लास में, ये सारी चीज़ों में, एसी टायर्स में ज़्यादातर पैसे काफ़ी लग जाते हैं। तो टिकट कंसेशन से हम लोग को कुछ बेनिफिट होगा। मोस्टली वो हैंडीकैप्स के लिए जो कि अकेले ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं और उनको एक अटेंडेंट की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनके साथ साथ उनके अटेंडेंट को भी टिकट में कंसेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पहले कि कौन कौन एलिजिबल है फिजिकल हैंडीकैप में, साथ ही साथ कितना परसेंट का हैंडीकैप होने से आपको कंसेशन मिलेगा, कौन कौन कैटेगरी आती है। ठीक है। और क्या सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है, किससे उसको साइन करवाना होता है, कैसे करके फॉर्मेट को फिल करना होता है, वैलिड कब तक रहती है। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे करके आइडेंटिटी कार्ड बनता है एक कंसेशन डिसेबल्ड पर्सन का, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा कि वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है, आपकी ज़रूरत के लिए। और साथ ही साथ ये भी हम बताना चाहते हैं कि कंसेशन बहुत तरह के कैटेगरीज को मिलती है। फिजिकल हैंडीकैप के अलावा भी जो मेडिकल ग्राउंड के होते हैं, जिनको किसी रकम के मेडिकल की बीमारियां हैं, उनके लिस्ट भी है। और किसी प्रकार स्पोर्ट्स पर्सन हो गया कि या तो कोई सरकारी कर्मचारी जो कि हाईली ऑफिसर्स में आते हैं, या तो मेडिकल अथॉरिटी हो गया, या फिर वो हो गया जो यूपीएससी एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, तो ये सब भी कैटेगरी आती है। तो उनकी जिक्र हम आगे के वीडियो में करेंगे। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा मोटो है फिजिकल हैंडीकैप्स को रेलवे टिकट में कंसेशन दिलाना, तो ये वीडियो उस पर बेस्ट है। ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप ही को सुविधा होगी। ठीक है। और जैसे कि ये पीडब्ल्यूडी के लिए है, तो हम हर कैटेगरी को ध्यान में रख के वीडियो को बनाए हैं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, वीडियो को हिंदी इंग्लिश में है, तो इजली ये वो कलर उनको दिखती है, तो इसमें दिक्कत तो होगी नहीं। जो एच और डेफ कैंडिडेट है, उसके लिए इंग्लिश में नोट्स लिखा गया है, या तो आपके आस पड़ोस में, यहाँ पे मित्र, या तो भाई बहन, ये सब में किसी से आप मदद ले सकते हैं। पारिवारिक किसी से भी मदद ले सकते हैं सुनने और समझने में। डेफ एंड डम के लिए भी उसी तरह से किया गया, लो विजन वाले का बोर्ड लेटर का इस्तेमाल किया गया, आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो कि हिंदी समझ नहीं पाते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और जो कि इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, वो मेरा बातचीत को सुन लेंगे तो सफिशिएंट है, उसी से वो समझ जाएंगे। बाद में थोड़ा बहुत इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, उसको भी आप थोरली देख के समझ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको फिजिकल हैंडी में कौन कौन कैटेगरी को मिलती है। तो कैटेगरी ऑफ पर्सन फिजिकल हैंडीकैप में देखा जाए तो ऑर्थोपेडिक हो गया, मेंटल रिटार्ड पर्सन हो गया, ठीक है, जिसको विजुअल इम्पेयर्ड है, पर्सन विजुअल इम्पेयर्ड, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट जिसमें ब्लाइंडनेस हो गया, उसको भी मिलता है। हेयरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट वाले को भी मिलता है। कहने का अर्थात ये है कि जो हेयरिंग है, स्पीच मतलब डेफ एंड डम दोनों होना चाहिए एक कैंडिडेट्स में। डेफ हो या डम हो तो उस बेसिस पर नहीं मिलता है, दोनों एक ही पर्सन पे दोनों तरह की बीमारियां, ये डेफ एंड डम दोनों होना चाहिए। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है विजुअल इम्पेयरमेंट में वो आदमी जिसको टोटल एब्सेंस ऑफ साइट हो, मतलब टोटल एब्सेंस ऑफ साइट के एक ये है 6/60 या जो भी है, जो कि आपको जानकारी होगी, आपके हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो मोस्टली ब्लाइंडनेस में ही आती है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, तो आप देख लीजिएगा उस बेसिस पे है। मेंटल रिटार्ड मेंटल कंडीशन की ठीक नहीं है, उनको भी मिलता है ये चीज़। और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप का 40% एवब जो है उनको इजीली मिल जाएगा रेलवे टिकट कंसेशन का सर्टिफिकेट। ठीक है। तो इसमें जो है आपको हेल्प क्या है, जैसे कि हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट वाले को छोड़ के ऑर्थो मेंटल और विजुअल इम्पेयर्ड वाले को एक ही तरह का कंसेशन मिलता है, जो कि 75% हो गया सेकेंड क्लास में, ठीक है, स्लीपर में, और फर्स्ट क्लास में 3A और AC चेयर, मतलब 75% का डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है, मतलब बस 25% आपको लगेगा पैसा। ठीक है। और जब बात होता है फर्स्ट AC और सेकेंड AC के बारे में, तो उसमें 50% लगेगा। ठीक है, समझ गए। मतलब ऑर्थो हैंडीकैप
और मेंटल रिटार्ड और विजुअल इम्पेयर्ड को 75% का कंसेशन है सेकंड, स्लीपर, फर्स्ट और 3 एसी सीट में और एसी चेयर में। ठीक है, अब बाकी फर्स्ट और सेकंड एसी वाले में 50% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि राजधानी शताब्दी ट्रेन से जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा अलग हो गया। उसमें उसमें ये तो ऊपर वाला 75% हो गया आपका बाकी सारे ट्रेन में, लेकिन राजधानी शताब्दी का जब मामला आता है तो उस माध्यम में 25% का डिस्काउंट आपको मिलता है और 75% आपका पैसा लगता है। तो 25% डिस्काउंट आपको लगेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको 3 एसी और एसी चेयर में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का इस मैच में दिया नहीं है। तो आगे चल के 50% MST और QST में लगता है, या बाकी 50% का आपका पैसा लगता है। और इसमें एक जो कि अटेंडेंट का हम बात कर रहे हैं, स्कॉट बोल रहे हैं, उसको एक अटेंडेंट मान लीजिए जो आपके साथ जाएगा, उसको भी इतना छूट मिलेगा। ठीक है, जब भी आप टिकट करवाने जाइएगा सर्टिफिकेट लेके, तो आप उसका भी डिटेल लेके जाना है। ठीक है, दोनों का साथ ही में टिकट करवाइएगा तभी आपको मिलेगा। अलग अलग करवाना थे वो कैरी नहीं होगा, साथ में करवाना पड़ेगा। आप जो पर्सन विथ हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट, जो कि दोनों एक ही आदमी में होना चाहिए, आदमी और जो भी है उसमें एक ही पर्सन में होना चाहिए, डेफ एंड डम्ब वाली में दोनों एक ही में होना चाहिए। तो उस बेसिस पे जो होता है 50% आपका सेकेंड, स्लीपर और फर्स्ट क्लास में लगता है। ठीक है, सेकेंड, स्लीपर एंड फर्स्ट क्लास। ठीक है, और 50% लगेगा, छूट मिलेगा MST और QST में। तो मतलब 50% दोनों में छूट भी मिल रहा है और 50% पैसा भी लग रहा है। इसमें आपका देखिए AC का कोई चीज़ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्लास तक का बात हो रहा है, फर्स्ट AC सेकेंड AC का दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सेकेंड, स्लीपर, फर्स्ट क्लास का बात किया गया है। इसमें भी एक अटेंडेंट का आपको सुविधा मिलेगा। ठीक है, हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी वाला केस में, डेफ एंड डम्ब वाला में। ठीक है, और उसका भी सेम कंसेशन का पैटर्न चलेगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जैसे कि हम बताया पेशेंट वाले का भी है, तो इस वीडियो में हम लोग बस कैप्चर करेंगे डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी पे हम लोग को कम्प्लीटली ध्यान देना है अभी। तो आगे बता, अब मोस्टली क्या हुआ था कि बहुत जन को दिक्कत हो रही थी चीज़ों को समझने में। जैसे कि पहले का जो रेलवे कंसेशन का फॉर्म ये था, का लिस्ट था, उसमें ये टोटल एब्सेंस ऑफ राइट का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ना कि पर्सन विथ हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट का वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। उसमें साफ लिखा हुआ था ब्लाइंड और दूसरा में लिखा हुआ था डेफ एंड डम्ब। तो इसमें बहुत सारा प्रश्न आ रहा था कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो इसमें इसको वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया, और इस वर्ड को रिप्लेस करके आप देख रहे हैं इसमें एग्जिस्टिंग वर्ड है। ये पहले के ऑर्डर जितने भी थे उनमें हम लोग का ब्लाइंड और डेफ एंड डम्ब वर्ड का यूज़ हो रहा था। ठीक है, उसको अब कम्प्लीटली बदल दिया गया है। अब बदल के क्या कर दिया गया है कि ब्लाइंड को नाम को हटाकर, ब्लाइंड नाम को हटा कर दे दिया गया है कि पर्सनल विद विजुअल इम्पेयरमेंट विद टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। अब इसमें वो VH कैंडिडेट भी आ जाएंगे जिसका टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, मतलब टोटल एब्सेंस ऑफ साइट मतलब ये है लॉस है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट का लॉस है, वो भी आ जाएंगे। साथ में डेफ एंड डम्ब वर्ड से किसी को आपको क्लियर नहीं हो रहा था, तो क्लियरिटी के लिए ये ऑर्डर निकाला गया 2018 का। ठीक है, जिसमें दिया गया है कि डेफ एंड डम्ब वर्ड को हटा के आप थोड़ा सा डिटेल में लिखिए, और डिटेल में ये लिखा गया है कि पर्सन जिसको हेयरिंग का भी प्रॉब्लम है और बोलने में भी दिक्कत होती है, और टोटली दोनों ये चीज़ होनी चाहिए एक सेम पत्र के लिए, सेम पर्सनल के ऊपर होनी चाहिए, तभी उसको मिलेगा ये कंसेशन। ठीक है, एक सिंपल डम्प हो या सिंपली डेफ हो तो नहीं मिलने वाला, दोनों एक ही इंसान को होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल चैलेंज लिख दिया गया था, तो फिजिकल चैलेंज को हटा के अब फिजिकल विद डिसेबिलिटी कर दिया गया, दिव्यांग के। इसमें मोस्टली ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप सारे आएंगे। ठीक है, अब मेंटल रिटार्ड वाले ये सब चीज़ें आएंगी। तो अब ये चीज़ है कि ये जो ऑर्डर निकला था ये 2018 मतलब 1 फरवरी 2018 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, मतलब चला दिया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले का जो है वो कंटिन्यू चलेगा जब तक उसका वैलिड पीरियड है। इसमें लिखा हुआ देखिए, द रिवाइज परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट इंक्लोज हियर द सर्टिफिकेट और ऑलरेडी
इशूड इन द ओल्ड परफॉर्मा शैल रिमेन वैलिड टिल द एक्सपायरी ऑफ द वैलिड पीरियड। मतलब जिसका बन चुका था उससे पहले का डेट का, उसका जब तक वैलिड में 2020 तक वैलिड है तो 2020 तक उसका उसी पैटर्न में चलेगा। लेकिन अब जिसका नया बनेगा 2018 1 फरवरी 2018 से, तो उसका वाला में थोड़ा ध्यान देना है। और इस बेसिस पे, जिस बेसिस पे नाम का बदलाव किया गया है और जो अभी करेंटली कंसेशन का आपको दिखाएं, उस बेसिस पे उनको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे आपको बता, अब देखिए इस तरह का फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये हो गया कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, जिसको दिव्यांग कहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है ऊपर में कि कंसेशन सर्टिफिकेट जो है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, पैराप्लेजिक पर्सन, पेशेंट जिसको मेंटली बीमारी है, मेंटल रिटार्ड वाले, विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको कम्प्लीटली टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, दिखता नहीं है कुछ भी, पर्सन विथ हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, जिसमें दोनों एक ही इंसान में ये दोनों डेफ एंड डम्प दोनों केस होनी चाहिए एक ही पर्सन, तब मिलेगा। तो इसमें जो होता है इस जगह पे फोटो अटैच किया जाएगा। साइन में इसमें लिखा हुआ है ड्यूली साइन बाय एंड स्टैम्प बाय इशूइंग डॉक्टर। इशूइंग डॉक्टर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर, मोस्टली आप उसी डॉक्टर से करवाए तो बेहतर होगा जो आपका केस का डॉक्टर है। मतलब अगर आप बहरे और गूंगे हैं तो आप ईएनटी डॉक्टर से ही आप अपना स्टैम्प और साइन करवाए तो ज़्यादा सही रहता है। ऐसे कोई पर्सनल कोई मतलब ऐसे कुछ है नहीं, गवर्नमेंट डॉक्टर कोई भी साइन कर सकता है, साइन और स्टैम्प कर सकता है, लेकिन अच्छा रहता है, अच्छे सुविधा के लिए आपको बोला जा रहा है। जैसे जो कि पैर कटा हुआ रहता है, हाथ कटा हुआ ऑर्थो होते हैं, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से लिखवाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ये देखना है कि गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए। ऐसे जनरल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन भी, गवर्नमेंट डॉक्टर भी आपका साइन स्टैम्प कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हम। तो यहाँ पे नाम चलेगा दिस इज सर्टिफाइड कुमार श्री मिस्टर ये नाम का। ठीक है, फन इज बिलो, इसमें से टिक हो जाएगा जो भी बीमारी आपका है। और ये भी लिख देगा कि वो कहना ये बिना रिसोर्ट का जा नहीं सकता कहीं। ठीक है, इसको रिसोर्ट के लिए भी उपलब्ध करवाइए। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो हम उतना भरने नहीं गए, आपको एक फॉर्मेट दिखा देंगे, उसके हिसाब से भर लीजिएगा। इसमें एड्रेस चलेगा, इसमें पिताजी, आप अगर लड़की है तो हस्बैंड का नाम दे देगी, एज में उम्र का होता है, सेक्स में फीमेल मेल चल जाएगा, नेचर हैंडीकैप में ये बाकी ऊपर का जितना डिटेल है आप भर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो होता है ये भरेगा डॉक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्टर। और साथ में ये भी लिखेगा कि वो टेम्पोररी है या परमानेंट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब सिग्नेचर जो है और थंब इम्प्रेशन, ये ऊपर वाला इस जगह पे आपका सिग्नेचर होगा या थंब इम्प्रेस होगा, नीचे वाला में डॉक्टर का होगा। डॉक्टर जो स्टेप मारेगा अपना, उसमें देख लेना है कि उसमें नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और किस हॉस्पिटल से है उसका नाम होना चाहिए। मोस्टली हम लोग जो होता है ना, सिविल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट होता है या फिर क्या बोलते हैं वो सदर हॉस्पिटल, ये सब से ही करवाया जाता है ये मोस्टली। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है प्लेस डेट और सील जो होता है, यहाँ पे सील जो होगा वो मार दिया जाएगा। यहाँ पे हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप करवा सकते हैं। एक चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि ये फॉर्म का जो वैलिडिटी है, ठीक है, ये फॉर्म का वैलिडिटी है आपका मोस्टली होता है 5 साल के लिए। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आप जो, जैसे कि हम पहले बोल रहे थे कि जो हैंडीकैप, जिस हैंडीकैप कैटेगरी के हैं उसी को डॉक्टर से साइन करवाने से क्या होता है, आपका रिजेक्शन का कम चांसेस रहता है। ठीक है, और ऐसे कहा जाता है कोई भी डॉक्टर करवाइए, तो कुछ हद तक हर केस में पॉसिबल नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली आउट वेयर टू बी एप्लाई के नीचे देखिए फॉर पर्सन विद फिजिकल विजुअल इम्पेयरमेंट, जो कि आंखों से अंधा होता है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट वाले, उनको कहा गया है पर्टिकुलर कि आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि ब्लाइंड का है उसी से इस सर्टिफिकेट को इशू करवाइए। ठीक है, और आरएमपी से। ठीक है, और इसमें और देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है, सेकंड में सारे पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है या जो पैराप्लेजिक पर्सन्स होते हैं या जो कि बिना चोट के जा नहीं सकते, मेंटल रिटार्ड पर्सन होते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, ये सारा कैटेगरी को बोला गया है। जो कि फोटो का जहाँ पे है
वहाँ पे द फोटो मस्ट बी साइन एंड स्टैम्प इन सच अ वे द डॉक्टर सिग्नेचर एंड स्टैम्प अपियर पर्टिकुलरली ऑन द फोटो एंड पार्शली ऑन द सर्टिफिकेट। तो ये सारे कैटेगरी को बोला गया है, सारे कैटेगरी को बोला गया है कि फ़ोटो में इस तरह से स्टैम्प कराइएगा कि फ़ोटो में चेहरा भी विजुअल हो और स्टैम्प और नीचे करवाइएगा जैसे स्टैम्प और सिग्नेचर भी प्रॉपरली आए और विजुअल हो। ठीक है, ना कि फ़ोटो को कोई डिस्टर्बेंस हो और ना ही स्टैम्प या सिग्नेचर ना दिखने वाला कोई इशू हो, सारा चीज़ प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड पैराग्राफ में कि फॉर मेंटल रिटार्ड पर्सन के लिए या फिर वो जो विजुअल इम्पेयर्ड है, टोटल एब्सेंट साइट है और हेयरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड है, इसका सर्टिफिकेट जो होता है ये वैलिड है 5 साल के लिए। जहाँ जिस दिन से इंश्योर्ड किया जाएगा उस वक्त से 5 साल के लिए। अगर मान लिया आपका टेम्पोररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है तो ये 5 साल तक ही वैलिड होगा। ठीक है, अगर आपका ये टेम्पोररी वाला मैं बता देता हूँ, ऑर्थोपेडिक के लिए बात हो रही थी कि जो टेम्पोररी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, पैराप्लेजिक पर्सन है, उसको 5 साल तक वैलिड रहेगा। परमानेंट वाले के लिए ध्यान रखना है कि उम्र का बहुत ज़रा ध्यान रखा गया है कि जो परमानेंट डिसेबल है और जो कि 25 साल के हो रहे हैं, ठीक है, उनको दिया जाएगा 5 साल का वैलिडिटी सर्टिफिकेट पे। जो कि 26 से 35 साल के हो रहे हो वो 10 साल की वैलिडिटी दिया जाएगा, और जो कि 35 से ऊपर के हुआ है उसको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है, यही उनका लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, एक्सपायरी के बाद एक न्यू फ्रेश सर्टिफिकेट क्या होता है इशू कराना होगा। ठीक है, अब फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन, इसका एक जेरोक्स लग जाता है जब आप टिकट करवाने जाते हैं, इसका एक जेरोक्स लगेगा आपको स्टेशन में मोस्टली। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रखना, प्रोड्यूस करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा जब आप ट्रैवलिंग करेंगे, जर्नी करेंगे। अगर कोई खोजेगा तो आप उसको निकाल के दिखाना है। ठीक है, ये चीज़ होगी सारी जानकारी। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट आप इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है, आपको जिसमें भरना है जो समझ में आ रहा है उसमें भर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा चीज़ जो है, अब बात होगा, आपको ये बता दिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो एलिजिबल का आपको दिखाई दिए हैं हमने कि एलिजिबल वो सब ऑर्थोपेडिक वाले हो गए जो 40% एबव है। ठीक है, विजुअल इम्पेयर्ड वाले हो गए जो कम्प्लीटली टोटल एब्सेंस ऑफ साइट वाले हैं। ये कैटेगरी हो गई आपकी स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले, डेफ एंड डम दोनों एक ही कैटेगरी, एक ही पर्सन में होना चाहिए, वो एलिजिबल है। ठीक है, मेंटल रिटार्ड वाले वो एलिजिबल है। ठीक है, तो ये सारे कैटेगरी एलिजिबल है, और मोस्टली जो होता है डेफ एंड डम को छोड़ के सब में ऊपर वाले जो जितने भी कैटेगरीज थे आपको दिखा दी कि 75% कंसेशन मिलेगा सबको। ठीक है, अब बाकी 25% राजधानी के मामले में उनको 25% कंसेशन मिलेगा, बाकी 75% पॉकेट से रहना है। स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी वाले को 50% लगता है, 50% डिस्काउंट है। ठीक है, ये सारी बातें होगी। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखा दिए, सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है ये दिखा दिए। अब सर्टिफिकेट का एक वो भरा हुआ आपको फॉर्म दिखाते हैं कैंडिडेट का, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो था नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे फोटो था, यहाँ पे स्टैम्प मार दिएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम चला गया, एड्रेस चला गया, एज, फिर ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिक वाले में आएगा, 45% इसका है। ठीक है, यहाँ पे स्टैम्प हो गया, हॉस्पिटल का डेट प्लस लिखा गया, यहाँ पे सील स्टैम्प चला गया। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह से आपको भरना है मोस्टली। ठीक है, अब बात लास्ट टॉपिक जो बताया हुआ है वो ये है कि कंसेशन डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनेगा। जैसे कि आपको बता देते हैं कि बहुत सारे पर्टिकुलर रेलवे साइट्स में जो डिफरेंट ईस्ट जोन का हो गया, वेस्ट जोन का हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ का हो गया, वो अपने साइट के माध्यम से भी आपका डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। ठीक है, और बहुत जगह इसका जो नहीं है, तो हमारा काम ये है कि हम जाके रेलवे स्टेशन में इस फॉर्म को, सर्टिफिकेट को जमा कर देंगे, तब हम लोग कार्ड मिलेगा। ठीक है, कार्ड लेने का बेनिफिट होता है कि आपका ऑनलाइन IRCTC और भी जिसमें ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, उस सब में आप ID कार्ड का नंबर चढ़ा के ऑनलाइन ये कर सकते हैं, मतलब टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगा।
सर्टिफिकेट के माध्यम से आप जाके स्टेशन से ही टिकट करवा सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप साइट्स में जाइए, साइट्स में देखिए, अगर आपके साइट में नहीं प्रोवाइड किया गया तो रेलवे स्टेशन जाके आप उसका डिटेल ले सकते हैं। आपके रेलवे स्टेशन का जो हेड ऑफिस होता है वो इस चीज़ को करता है, तो वहाँ पे सबमिट करने से या आपने वहाँ पे सबमिट करना थ्रू प्रॉपर चैनल ये चल जाता है और वहाँ पे जाके आपका कार्ड रेडी हो जाता है। कार्ड बनने के बाद आपको कांटेक्ट किया जाता है और आप या तो आप खुद जाके पैरवी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका कार्ड बना है कि नहीं। देखिए, जो भी वीडियो देखते हैं मेरा और वीडियो पसंद करते हैं, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर बने और जैसे कि आपको मेरा डेली अपडेट्स मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।